तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। लंबे समय से देश की सत्ता पर काबिज रजब तैयब एर्दोगान एक बार फिर से चुनाव जीत चुके हैं। इसी के साथ एर्दोगान ने एक बार फिर दुनिया के सामने साबित कर दिया कि राजनीतिक रूप से वह अभी जिंदा है। इस चुनाव में जीत के बाद अगले 5 साल के लिए तुर्की का नेतृत्व करेंगे। बता दें, उन्होंने अब तक लगातार 11वीं बार चुनाव जीता है। इस बार रजब तैयब एर्दोगान की 11वीं बार बतौर राष्ट्रपति ताजपोशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एर्दोगान को एक बार फिर से तुर्की के राष्ट्रपति चुने जाने पर सोमवार को बधाई दी है। साथ ही पीएम मोदी ने भरोसा जताया है कि वैश्विक मामलों पर भारत और तुर्की के संबंध मजबूत होते रहेंगे। 99% से ज्यादा मतपेटियों के खुलने के बाद दुनिया भर की मीडिया ने एर्दोगान को 52% वोट के साथ दिखाया, जबकि उनके चैलेंजर केमल किलिचदारोग्लू को 48% वोट मिले। बता दें कि तुर्की में 14 मई को हुए पहले दौर के मतदान के बाद किसी भी उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए 50% फीसदी बहुमत नहीं मिल पाया था। तुर्की के चुनावी बोर्ड के प्रमुख ने जीत की पुष्टि करते हुए कहा कि बकाया मतों के हिसाब के बाद भी परिणाम एर्दोगान के पक्ष में ही जाएंगे। रजब तैयब एर्दोगान ऐसा नाम है जिन्हें अच्छा बचपन भी नसीब नहीं हुआ। एर्दोगान एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके लिए राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचना आसान नहीं रहा। एर्दोगान के पिता तुर्की के ब्लैक सी तट पर कोस्ट गार्ड यानी तटरक्षक थे। पहले वे सभी जॉर्जिया रहते थे, लेकिन फिर उनका परिवार तुर्की के एक छोटे से कस्बे कासिम पाशा के अंदर आकर बस गया। जब एर्दोगान 13 साल के थे तो उनके पिता बच्चों को अच्छी परवरिश दे सके, इसलिए तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में आकर बस गए। एर्दोगान का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता है। अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए उन्होंने नींबू तक बेचा है।